इसलिए भी सीख लें क्योंकि हमें तो सीखनी ही है, आगे भी अपनी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जिसको इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है। ये जो केवल विद्यालयों में कराए जाने वाले राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत तक ही सीमित हैं, उनको पता भी चले कि हाँ, राष्ट्रीय प्रार्थना नाम की भी कोई चीज है। तो चलिए पहले एक बार थोड़ी सी भूमिका के रूप में इसकी बात रख देते हैं, फिर उसके बाद में हम इसका उच्चारण देखेंगे। और अरे जी, इस कक्षा की रिकॉर्डिंग करना है क्या? जी कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। जी आ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका हम लोग रख देते हैं। आप पहले थोड़ी सी बात सुन लेंगे, फिर इसके बाद में इसका उच्चारण आराम से देखेंगे। हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद में हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि देश का कोई ना कोई एक ऐसा राष्ट्र गीत या राष्ट्रगान होना चाहिए जो सारे देश को एक सूत्र में पिरो सके। अब उसको लेके बहुत सारी जद्दोजहद थी, बहुत सारे संघर्ष थे, बहुत सारी बातें थी, खूब सारे मत थे अपने लोगों के बीच में। तब उन सबको देखते हुए राष्ट्रगान का विचार हुआ कि राष्ट्रगान किसे निर्धारित करें। तो राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन अधिनायक जय हे, इसको निर्धारित किया गया और इसको दर्जा दे दिया गया कि ये राष्ट्रगान होगा। फिर राष्ट्रीय गीत की बात आई, तो उसके लिए वंदे मातरम को चुना गया और ये सर्वसम्मति से ये चुनाव हुआ इनका, और फिर संविधान सभा ने भी और बाकी लोगों ने भी इसको सहमति दी और पूरे देश ने फिर इसे स्वीकार किया। आज भी जब राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान की बात आती है तो ये ही दोनों कहे जाते हैं। और आप जब जीके पढ़ते होंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ते होंगे और उसमें कहा जाए कि राष्ट्रीय गीत बताइए क्या है, तो वंदे मातरम होता है। और उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है, तो किसका नाम आता है, बंकिम चंद्र चटर्जी का। और जब राष्ट्रगान की बात आती है तो हमसे पूछा जाता है राष्ट्रगान किसने लिखा, तो नाम किसका आता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये राष्ट्रगान ही क्यों लिया गया, ये राष्ट्रगीत ही क्यों लिया गया। तो फिर इसके पीछे की थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। राष्ट्रगीत को लेने के पीछे के जो तर्क थे, उनमें एक तर्क मुख्य ये था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसलिए लिया अपने लोगों ने क्योंकि ये एक ऐसा गीत था कि जिसको आधार बनाकर हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी। हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। और ये एक ऐसा गीत था कि जिसको सभी क्रांतिकारी लगभग गाते थे, सभी क्रांतिकारी, चाहे वो उत्तर भारत के हों चाहे अन्य हिस्सों में जहां जहां भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष थे, वहां ये गीत गाया जा रहा था। सारा भी गीत नहीं गाया जा रहा, तो केवल वंदे मातरम अपने आप में एक नारा था जिसको लेके हमारे क्रांतिकारी चलते थे। तो ये तो आधार बना राष्ट्रीय गीत का। राष्ट्रगान क्यों लिया गया, तो इसका सीधा सीधा तो पता नहीं कि क्यों लिया गया, लेकिन एक इसके पीछे की कहानी जो राजीव दीक्षित जी बताते थे कि राष्ट्रगान जो है सन 1911 की बात है। सन 1911 में जॉर्ज पंचम नाम का एक व्यक्ति हमारे देश में आया। उसके आने का मतलब था कि वो देश में कुछ ऐसे कानून लागू करने वाला था कि जो हम लोगों को और परतंत्र बनाने वाले थे और लूटने वाले थे। और फिर राष्ट्र, जब उसके स्वागत की बात हुई कि वो देश में आएगा तो उसका स्वागत भी होना चाहिए, उसके स्वागत करने के लिए अपने देश के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। अपने देश के भी लोग थे, अंग्रेज तो थे ही थे। जैसा राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं, मैं वैसी बात बता रहा हूँ। कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है ये तो बाद में विचारणीय बात है। जब उनके स्वागत की बात हुई तो बहुत सारे ऐसे लोग थे अपने देश में जिनको अंग्रेजों का चाटुकार कहा जाता था, अंग्रेजों की वो गुलामी करते थे और अंग्रेजों के इशारों पर काम करते थे, उनके साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं सब लोगों में एक खानदान, कई प्रकार के खानदान थे, जैसे जैसे एक सिंधिया खानदान हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है, राजीव भाई बताते थे। एक दूसरा खानदान था टैगोर खानदान, टैगोर परिवार। और उसी टैगोर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उस समय के, जिनको हम आज भी एक बड़े कवि के रूप में देखते हैं, आज भी बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है उनका, ये भी उनमें से एक थे। और नाम क्या था उनका, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर
को आज बड़े सम्मान से देखते हैं। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पूरा नाम ले तो क्या कहते थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और उनकी रचनाएं बांग्ला भाषा में बड़ी प्रसिद्ध थी। उनकी उस समय की जो तत्कालीन एक रचना थी उसका नाम था गीतांजलि। और गीतांजलि नाम की जो पुस्तक थी, एक काव्य जैसा था बड़ा, उसी पुस्तक में जो एक छोटा सा अंश था वो ये जन गण मन अधिनायक जय है ऐसे करके था। जब वो जॉर्ज पंचम हमारे देश में आया, उसके स्वागत के लिए कुछ जैसे स्वागत में हम लोग स्वागत गीत बोलते हैं, कोई अतिथि आए हमारे घर पे या किसी बड़े कार्यक्रम में आते हैं ना, तो हम स्वागत गीत बोलते हैं। जैसे हमारे शिशु विद्या मंदिर होते हैं ना, उनमें भी वो एक स्वागत गीत चलता है, स्वागत है स्वागत हम करती हैं श्रीमान का, ऐसे करके गीत चलता है। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आई टैगोर साहब के ऊपर कि आप भी स्वागत कीजिए, आप तो एक अच्छे कवि हैं। इनका पंचम साहब का, जॉर्ज पंचम के नाम से। अब पंचम नाम संस्कृत का है, वैसे वो जॉर्ज फिफ्थ था। फिफ्थ, उनकी एक जनरेशन चलती है ना पूरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके, तो वो पंचम था, उस क्रम में फिफ्थ था। उसके स्वागत की जब बात चली तो रविंद्रनाथ टैगोर वहां पहुंचे। उन्होंने तब ये राष्ट्रगान जिसको आज हम गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे, इसको सुनाया था। इस गीत के माध्यम से, इस गान के माध्यम से उन्होंने उसका स्वागत किया था, ऐसा राजीव भाई बताते हैं। अगर राजीव दीक्षित जी की कही हुई बात सत्य है, वैसे तो उनकी सारी बातें अधिकांश प्रमाणित ही होती थी और वो बड़े मंचों से बोलते थे, खुलकर बोलते थे, भयभीत नहीं होते थे किसी से। तो मैं मानता हूँ कि ये जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय हे, ये हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात तो है नहीं कि इसको हम सौभाग्य मान के चिपकाए बैठे रहें, गुलामी का प्रतीक। ऐसा लगता है कि भाई ये अपने देश की गौरव गाथा के लिए थोड़ी है। इसने, जिस व्यक्ति ने गाया, जिसके लिए गाया, जिस उद्देश्य के लिए गाया, तो ये तो कोई सम्मान की बात तो है नहीं, बल्कि ये तो डूब मरने की बात है कि जो गीत किसी विदेशी के लिए और उन आक्रमणकारियों के स्वागत के लिए गाया गया जिन्होंने हमें वर्षों तक लूटा, और उसी गीत को हम चिपकाए बैठे रहे अपनी छाती से, अपने अपने दैनिक व्यवहारों से या अपने बड़े कार्यक्रमों से, तो फिर ये शर्म की बात है, ये कोई गौरव की बात तो है नहीं। ये सब बातें मैं राजीव दीक्षित जी के अनुसार बता रहा हूँ, यदि वो बातें सत्य हैं तो। सत्य हो या असत्य हो, लेकिन एक बार जब राष्ट्रगान पर विचार करें तो इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं, कोई उतना बड़ा गौरव का विषय दिखता भी नहीं इन पंक्तियों में कि उससे पूरे भारत की स्तुति हो जाती हो, या उस रूप में हमें गौरव हो कि हाँ जी, ये गीत, ये गान अपने आप में एक संपूर्ण गान है। ऐसे ही वंदे मातरम को ले लीजिए। वंदे मातरम बहुत अच्छा है, लगभग संस्कृत में ही है वो सारा का सारा, बहुत अच्छा है वो तो। उसका सिलेक्शन तो बहुत बढ़िया लगता है मुझे भी, गायन की शैली भी बहुत प्यारी है उसकी। और हम तो बचपन से उसे ही बोलते आए हैं, विद्यालयों में खूब सुनते आए हैं। बल्कि ऐसा समझिए कि जब हमारे विद्यालय का अवकाश होता था, छुट्टी होती थी ना, वो पूरा पीरियड खत्म हो गई और अब छुट्टी हो गई, तो वो प्रसिद्ध हो जाता था कि भैया वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम के लिए सभी लोग इकट्ठे होते थे और फिर सारी चीजें इसी नाम को लेकर तय होती थी कि अब वंदे मातरम में बात होगी, अब ना वंदे मातरम में लोगों की पिटाई होगी, बच्चों की पिटाई होगी, या जिनकी शिकायतें आई हैं वंदे मातरम में चलेगा। तो वंदे मातरम अपने आप में एक पीरियड जैसा ही था और वंदे मातरम को लेके बहुत क्रेज रहता था। अपने लोग, भले शुद्ध रूप में याद नहीं था, लेकिन जैसा भी था हमें आज तक याद है वो वंदे मातरम वहीं से भी, या जो जो लोग वहां पढ़े हैं उस परंपरा में वो सब लोग जानते होंगे। अब वंदे मातरम हो, चाहे वो जनगण मन अधिनायक जय हे हो, राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। जब से हमें आजादी मिली बस तब तक की बात है, कुछ थोड़ा पहले चले जाएंगे तो तब तब तक की बात है, तब से गाया जाने लगा ये। क्या इससे पहले भी कोई गीत था हमारे यहाँ पर? क्योंकि राष्ट्रगीत ज्यादा पुराना नहीं है, राष्ट्रगान भी ज्यादा पुराना नहीं है, 1900 के आसपास से ये चीजें चल रही हैं। राष्ट्रगीत और पहले से है थोड़ा सा, लेकिन जब ये राष्ट्रगीत भी नहीं बना था तब उससे पहले क्या कोई गीत था? क्या कोई ऐसी प्रार्थना थी हमारे यहाँ? क्या कोई हम ऐसी प्रेयर, कुछ भी जो भी चलता था ऐसा होता था? तो हाँ, होता था। क्या होता था? तो जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये होता था जी, ये नीचे जो दिख रहा है संस्कृत में, और ऐसे ही होता था, इसी भाषा में ही, संस्कृत में ही। क्योंकि अपने लोग संस्कृत पढ़ते थे, पढ़ाते थे, जानते थे,
तो अच्छे से कर लेते थे। आज तो इसको किसी के सामने रख दें तो वो कहेगा कि क्या ही लिख रहा है, बड़ा अजीब सा दिख रहा है, ये तो हमसे तो बोला भी नहीं जाएगा। कारण क्या है? भाषा के पढ़ने पढ़ाने का क्रम छूट गया, हमने पढ़ना छोड़ दिया, रुचि छोड़ दी उसमें। तो फिर और सामान्य भाषा में आ गए, गीत, गाने, गायन, भजन कुछ भी हो, फिर वो उस रूप में आने लगे। आजकल और नए नए गीत आने लगे तो वही ट्रेंड में चलने लगे। अभी पिछले दिनों वो जो मनोज मुंतशिर साहब का था, वो केसरी मूवी का वो गाना है, कौन सा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना। तो अब ये भी एक प्रकार से राष्ट्रगान जैसे बनने लगे, इतने प्रसिद्ध होने लगे कि लोगों की जबान पर ये आ गए। लेकिन कभी जो हमारे देश के लोगों के, जो इस आर्यावर्त देश के निवासी थे, रहने वाले थे, वो जिनकी जुबान पर, उनकी वाणी पर एक ही राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत कह लीजिए, राष्ट्रीय प्रार्थना कह लीजिए, जो गूंजता था किसी भी अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, अंत करने के लिए जो गाया जाता था, तो वो क्या था? वो ये राष्ट्रीय प्रार्थना थी, जो यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वें मंत्र से लिया गया है। और पूरा का पूरा इतना बड़ा ये मंत्र है, देख रहे, आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक ही मंत्र है, कोई अलग नहीं है कि इसमें अलग अलग से लिया गया है, एक ही मंत्र है। यह ऐसा भी नहीं कि मंत्र और बड़ा होगा तो उसमें से ये काट कर ले लिया गया, ऐसा भी नहीं, बस ये ही है जो भी है, 22वां मंत्र। पहले, अब जब, वैसे तो अच्छे से इसको हम तभी समझ पाएंगे जब इसका अर्थ देखेंगे, कितना शानदार इसका अर्थ है, कितनी उत्तम प्रार्थनाएं, भावनाएं हैं परमेश्वर से राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए। और सच में पढ़ के, सुन के और इसका उच्चारण करके, इसको धारण करके बहुत आह्लाद होता है, बहुत आनंद आता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज ये भी है कि इसका ठीक ठीक वैसा स्वर नहीं मिलता हमें जैसा कि इसका होना चाहिए। जैसे लोगों ने राष्ट्रगीत का या राष्ट्रगान के स्वर बनाए हैं, उनके भी बहुत अच्छे स्वर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका भी स्वर, वंदे मातरम का भी और राष्ट्रगान का भी। लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ ना, एक बार जो कक्षा में पहले चर्चा चली थी कि हमारी जो प्राचीन परंपराओं की चीजें थी, जो हमसे छूट गई हैं, पढ़ने पढ़ाने की जो भी चीजें हैं, वो परंपरा से हट गई हैं, छूट गई हैं, काम नहीं हुआ, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाई। तो ऐसे ही ये चीजें बीच की परंपरा में, गुलामी के काल में ये छूट गई, तो क्या स्वर होना चाहिए इनका, क्या पहले लोग कैसे गाते होंगे इसको, वो कम से कम मुझे तो नहीं मिल पाया, बहुत खोजने के बाद भी। एक दो स्थानों पर मिला भी था, अच्छा था वो, लेकिन जो एक सही रूप में, जैसे पूरे देश में प्रसिद्ध है वंदे मातरम का गायन या फिर जन गण मन का जो गायन है, वैसा अगर इसका भी मिले, हो जाए, लोग काम करें इस पे, तो फिर आनंद आ जाएगा। वैसा हम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी तो उसी शैली में, जैसे हम एक श्रुति में बाकी मंत्रों को पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, वैसे ही अभी इसको पढ़ेंगे और इसका उच्चारण सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस मंत्र को या इस राष्ट्रीय प्रार्थना को हम लोग पहले अच्छे से कंठस्थ कर लें, शुद्ध रूप में कंठस्थ कर लें, फिर इसको अपने बच्चों को, अपने बड़े लोगों को, जिसके जैसे भी संबंधी, योग्य संबंधी हो, जो जिज्ञासु हो, जो सीख सकते हैं, उनको सिखाएं। नहीं भी सिखा सकते, आपको लगता है कि अभी हमारी योग्यता नहीं है सिखाने की, तो पहली शर्त तो मैं हमेशा वही रखता हूँ कि पहले सीखें तब सिखाएं। फिर उसके बाद क्या करना है, यदि इतना भी नहीं कर सकते या इसके साथ भी कुछ लोग और कुछ कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये जो चित्र हैं, मैं आज समूह में इनको भेजूंगा एचडी फॉर्मेट में ही, और आप इसको साझा कीजिए। कोई मेरा टैग नहीं है, मेरा नाम नहीं है कि जी मैंने बनाया है, देखिए आपको नाम भी नहीं दिखेगा कहीं कि मैं अपने नाम का प्रचार कर रहा हूँ इसमें, ऐसा कोई मामला भी नहीं है। तो आप बस प्रचार कीजिए, ये दूर दूर तक जानी चाहिए, लोगों को पता भी चले कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसी प्रार्थनाएं हुआ करती थी या होनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि होती नहीं है, गुरुकुलों में आप जाइए, कोई भी कार्यक्रम शुरू हो इसी प्रार्थना से शुरू होता है। किसी भी बड़े सम्मेलन, कोई भी बड़े सम्मेलन आयोजित होते हैं और वहाँ के जो आर्य लोग हैं, यदि वो जागरूक हैं, तो वो इसी राष्ट्रीय प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। कई बार आर्य निर्मात्री सभा को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप पाएंगे कि आर्य निर्मात्री सभा के जितने भी सत्र होते हैं या उनका कोई भी कार्यक्रम हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसमें राष्ट्रीय प्रार्थना सबसे पहले बोली जाती है। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और वो लोग जो इस रूप में बढ़ा रहे हैं, उसको हमें भी आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, ये सबका साझा उत्तरदायित्व है। इसलिए जो चीजें छूट गई हैं उसको हम लोग आगे परस्पर मिलकर
आपसी सहयोग से इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो आइए इसका पहले उच्चारण देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी क्या, आराम से देखेंगे और फिर हम आपसे भी सुनेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि शब्द कुछ ऐसे हैं बड़े जटिल जैसे हैं, लेकिन आसान बना देंगे जैसे हमेशा से बनाते आए हैं। आसान करते हैं। पहला शब्द है ओम, वही परमेश्वर का नाम ओम, उसी से शुरुआत हुई है। अगला शब्द है आ, है ना। आ तो आसान है, आकार होता है वो ही आ गया इसमें। अगला शब्द है ब्रह्मन। ब्रह्मन, ब्रह्म शब्द हमने अभी कल परसों खूब देखा है, अच्छे से विस्तार से देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्रह्म, ब्रह्म इतना, और न और आगे इसमें नकार, और नकार भी कैसा है, हलंत, आधा है। ब्रह्मन इतना बोलेंगे, ब्रह्मन। मन, मन आएगा पीछे, इतना समझ लीजिए, क्योंकि माँ तो आता ही आता है इसमें ब्रह्म में, और नकार और जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, ब्रह्मन। और ये नकार हलंत है, अगर ये पूरा होता तो क्या उच्चारण होता, ब्रह्मन, है ना, ऐसा होता। लेकिन अभी हलंत है तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मन, ऐसा हो गया ब्रह्मन। अगला शब्द देखिए जो पीछे खूब आया है, ब्राह्मणो। ब्राह्मणो, ब्राह्मणो, मणो, मकार पर ध्यान रखेंगे, म बाद में ही बोला जाता है इसमें। ब्राह्मणो, ब्रह्म, देखिए कितनी बार आ गया ये शब्द ब्रह्म। ब्रह्म वर्चसी, अब इसको कुछ लोग गलत उच्चारण क्या कर सकते हैं, वर्चसी, वर्चसी, यानी चकार को आधा कर देते हैं, इसको आधा नहीं करेंगे, पूरा ही रखेंगे, तो क्या उच्चारण होगा, वर्चसी, वर्चसी। सकार पर दीर्घ ईकार है, बड़ी ई की मात्रा, तो लंबा खींचेंगे थोड़ा सा, चकार को पूरा रखेंगे, ब्रह्म वर्चसी, वर्चसी, ऐसे। और सारे को मिलाकर एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चसी। ठीक है जी, ये शब्द पूरा हो गया। आगे देखते हैं ये वाला शब्द, जायताम। जायताम, कई बार होता क्या है उच्चारण करते समय, इस यकार को बड़ा जल्दी बोल जाते हैं, जायतामा, जायतामा, ऐसे, जायतामा, ऐसा नहीं, जाय, जायतामा। बाकी तो आसान है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। आकार की मात्राएं 3 बार आई हैं, आ की मात्रा ये देखिए, ये देखिए, जायतामा। अगला शब्द है राष्ट्रे। राष्ट्रे, काम की बात क्या है, मूर्धन्य शकार, वो भी हलंत, आधा है, तो उसका अच्छे से ध्यान से उच्चारण करेंगे, राष्ट्रे, राष्ट्रे, ऐसा करके। अगला शब्द देखिए, कुछ पुस्तकों में ये शब्द आपको गलत मिलेगा, इसमें अशुद्धि है, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। वहां ऐसे कुछ बना हुआ था, रांज्य है, नकार पहले कर रखा, जकार बाद में कर रखा है, ऐसे, रांज्य है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने लिखा हुआ है वो आज शुद्ध है, बहुत ध्यान से बनाया मैंने इसे आज, सीधा सीधा यजुर्वेद को ही आज खोल के वहीं से इसका ये सारा का सारा टाइपिंग की थी। तो देख लीजिए, राजन्य, राजन्य, पीछे विसर्ग भी है उसका भी ध्यान रखेंगे, राजन्य, हो गया। आगे देखिए, अगला शब्द है, ये बड़ा शब्द है, देखिए यहां तक है, इतना बड़ा ये, लेकिन इसको तोड़ रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं, विग्रह कर देते हैं इसका। सबसे पहला इसका जो भाग होगा वो है शूर। शूर, दो काम की बातें हैं इतने में, दो क्या तीन काम की बातें हैं। पहली तालव्य शकार, दूसरा दीर्घ उकार, और तीसरा है रेफ, और वो भी पूरा, नहीं तो सूर कह देते हैं कई बार, सूर ऐसे करके, और रेप भी आधा कर देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं तो ऐसा भी उच्चारण करते हैं जानकारी के अभाव में। सही उच्चारण क्या होगा, शूर, तालव्य शकार, दीर्घ उकार के कारण लंबा खींचेगा थोड़ा सा, शूर, रेफ को पूरा रखेंगे, शूर नहीं बोलेंगे, शूर। देखिए ना, इतने से शब्द में ही कई काम की बातें हैं, शूर, इतना हो गया। अब आगे देखेंगे ईशव्यो। अब इस ईशव्यो से पहले एक बात और, जब प्राचीन काल में हमारी कक्षाएं चलती थी तो बीच बीच में कई लोग ऐसा पूछते थे ना, ये जो बीच में ये जो अवग्रह चिन्ह है, इसका उच्चारण अ होता है जी, अ होता है, कई बार तो अड़ जाते थे, अ होता है, और मैं वहां यही उदाहरण देता था, और मैं कहता था कि आइए इसको करके बताइए, यहाँ आकार का उच्चारण कीजिए ना बीच में और वहां छोड़िए। एक और था इसमें कुछ,
कमाल का वो भी बता देता हूँ। ये वाला, ये देखिए, जो लोग इसका आकार उच्चारण करते हैं ना, मैंने कहा यहाँ कीजिए। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है। अब देखिए, शूर ईशव्यो। अब ईशव्यो शब्द जो है, कई बार लोग इसका उच्चारण क्या करते हैं वो ध्यान से देखिए। गलती बताता हूँ, वो बहुत गलती होती है। इस मूर्धन्य शकार के नीचे ह्रस्व उकार लगा देते हैं अपनी ओर से ही, और ईशव्यो का ईशुभ्यो कर देते हैं, क्योंकि ईशुभ्यो नाम का भी संस्कृत में शब्द होता है, ऐसा बना देते हैं। तो ईशुभ्यो नहीं है, ईशव्यो, इतना है, ईशव्यो। अब ई जो है ये वाला, ये ह्रस्व इकार है, बड़ी ई नहीं है, तो लंबा नहीं खींचेंगे कभी, ऐसा बना दे ईशव्यो, ऐसा नहीं, ईशव्यो, ईशव्यो। इकार ह्रस्व है, छोटा है, तो छोटा ही बोलेंगे, है ना। ईशव्यो। और ये मूर्धन्य शकार का तो अच्छे से आना चाहिए उच्चारण, ईशव्यो, व्यो, व्यो को तो आप समझ ही गए होंगे। पूरा शब्द क्या हो गया, ईशव्यो। अब पीछे से जोड़ लीजिए एक बार, शूर ईशव्यो। शूर ईशव्यो। अब ये देखिए, तिव्याधि, ति, ति। अब जो लोग अति व्याधि कहते हैं ना, अति व्याधि, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ वो गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए। अति व्याधि नहीं बोलेंगे, पीछे से जोड़ के आएगा, अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ फिर से देख लीजिए, ति, ति को अलग करेंगे, तकार पर ह्रस्व इकार है ना, ति व्याधि, व्याधि। और धकार पर दीर्घ इकार है, नहीं तो व्याधि शब्द कैसे लिखा जाता है वो भी देख लीजिए। व्याधि शब्द ऐसे होता है, व्याधि, धकार पर ह्रस्व इकार होता है, लेकिन यहाँ व्याधि कौन सा है, धकार पर दीर्घ इकार है, व्याधि। अगला शब्द देख, हाँ रुक जाइए, एक बार पूरे का देख लीजिए, पूरा क्या बोला जाएगा अभी, शूर ईशव्योति व्याधि, शूर ईशव्योति व्याधि, ऐसा। अब ये ईशव्यो के साथ ही ती को जोड़ लेंगे बड़ी जल्दी से, ईशव्योति, ईशव्योति व्याधि। मुझे लगता है आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि गलत कहाँ होता है और सही उच्चारण कैसे करना चाहिए। अगला, महारथो, महारथो, रथो, थकार, थकार पर विशेष ध्यान होना चाहिए, नहीं तो महारथो ऐसे भी चला जाता है जल्दी जल्दी, महारथो, महारथो नहीं, महारथो, थकार, महाप्राण होता है ये। दो चीजें बताई थी ना, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, त अल्प प्राण होता है, थ महाप्राण होता है, द अल्प प्राण होता है, ध महाप्राण होता है, क अल्प प्राण होता है, ख महाप्राण होता है, ग अल्प प्राण होता है, घ महाप्राण होता है। जिसमें वायु का धक्का बहुत अधिक लगे, वायु का प्रेशर बहुत तेजी से आए पीछे से, वो महाप्राण। जिनमें वायु का प्रेशर कम होता है भीतर से उच्चारण करने में, वो अल्प प्राण कहलाते हैं। खूब सारे होते हैं, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो वैसा ही यहाँ है, महारथो नहीं, महारथो, महारथो ऐसा होना चाहिए। अगला शब्द देखिए, जायताम। पिछली बार शब्द क्या आया था वो देख लीजिए, जायतामा, वो जायतामा था, और ये क्या है, जायताम, जायताम। अनुस्वार आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा ना, ये कि ये ऐसे इतना पीछे क्यों आ गया, ये तो यहाँ को होना चाहिए था, थोड़ा सा बीच में को, यहाँ को है ना। तो ये थोड़ा फोंट का मामला है, ये फोंट ही ऐसा है। आज मैंने पहली बार इस फोंट का यूज किया है, तो मैंने खुद देखा था कि इसमें, यहाँ भी देख लीजिए, अनुस्वार थोड़ा सा बाहर हो ही जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्या है ये, जायताम, जायताम। और हाँ, जायताम में फिर वही बात, यकार को पूरा बोलेंगे, जायताम नहीं, जाय, यकार को पूरा रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, पूरा उच्चारण आना चाहिए, जायताम। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है, दोग्ध्री, दोग्ध्री। गकार हलंत, धकार भी हलंत, और रेफ पूरा है, और दीर्घ ईकार है। बहुत ध्यान से देखेंगे इस वाले शब्द को। देखिए शब्द ऊपर है, मैं इसको तोड़ रहा हूँ नीचे। दो शब्द तो आसान है, दो तो आप कर ही लेंगे। गकार हलंत है, दोग, और धकार हलंत है, और री अलग है। आप ये ना समझे कि ये मात्रा धकार पर बनी हुई है, ये मात्रा धकार पर नहीं है, ये रेफ के ऊपर है, मात्रा र पर, री है ये। दोग ध्री, दोग ध्री। अब वो ध भी बहुत जल्दी बोला जाएगा, क्योंकि ग भी आधा है, ध भी आधा है। दोग ध्री, री। आप बाद में देख रहे हैं ना, री आता है बोलने में, दोग ध्री,
पकड़ पा रहे होंगे अभी आप बात को। दो ध्री ऐसा, और धकार पर दीर्घ ईकार है तो थोड़ा सा लंबा खींचना चाहिए। अगला शब्द देखिए, ये अभी तक का सबसे कठिन शब्द है, इसको आसान बनाते हैं। देखिए पहले इतना लेंगे यहाँ तक, धेनुर। धेनुर क्योंकि रेप ऊपर बना हुआ है, वो थोड़ा वो पहले बोला जाएगा। धेनुर वो ढा, धेनुर वो ढा। ढा ढकार होता है ना, ढकार, ढ से ढक्कन वो वाला, ये वो है। मैं देखिए नीचे लिख देता हूँ, धेनुर रेफ हलंत है, आधा है, वो ढा वकार पर ओकार, ढकार और आकार, वोढ़ा, नडवा। अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये सोच रहे होंगे कैसे शब्द हैं, बड़े अजीब से हैं। नड, नड केवल इतना कर लीजिए, वा को अलग कर लीजिए, या चलिए वा भी इसमें जोड़ देते हैं, आसान है, उतना कठिन भी नहीं है। नडवा नाशुहु, नाशु तालव्य शकार, ह्रस्व उकार और फिर पीछे विसर्ग भी है। ऐसे ऐसे बना लेंगे इसे, आसान हो गया अभी ये। धेनुर वोढ़ा नडवा नाशुहु। नडवा बोलेंगे, नडवा ऐसा नहीं करेंगे, नहीं तो कई लोग तो मैंने तो बोलते देखे नडवा बोलते हैं, नडवा यानी दो डकार बनाते हैं इसमें, एक ड और बोल देते हैं, वैसा नहीं करेंगे। नडवा नाशुहु, धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु। और एक साथ मिलाएंगे तो पूरे का उच्चारण क्या बनेगा, धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु। अब जिन लोगों को उच्चारण करने में बाधा होती है ना, जो एक बार में नहीं पकड़ पाते, आप लोग तो और ध्यान से देखिए इस शब्द को, धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु। पूरा शब्द बोल दिया मैंने। वहीं आ जाइए उसी शब्द पर एक बार, यहाँ देखिए ध्यान से, धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु, धेनुर्वोढ़ा नडवा नाशुहु, ऐसा इसका उच्चारण होगा। हो गया ये शब्द। अगला शब्द देखिए, सप्तहि। सप्तहि पकार हलंत है और तकार पर कैसी मात्रा है, ह्रस्व इकार। पकार हलंत है, आधा है, तो जल्दी बोला जाएगा सप्तहि। अब सपति ऐसा तो करेंगे नहीं, वो आप करेंगे भी नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक अंतर तो पता होना चाहिए ना। सप्तहि, सप्तहि ऐसा हो गया। अगला शब्द देखिए, ये भी बड़ा शब्द है, पुरंधिर। पुरंधी के तुरंत बाद रेफ आ रहा है ना, ये पहले ही आ जाएगा ये। पुरंधिर योषा, पुरंधिर योषा ऐसे बोलेंगे। पुरंधी धकार पर है स्वीकार है, जल्दी ही बोला जाएगा, लंबा नहीं खींचेंगे। पुरंधिर, पुरंधिर मैं लिख सकता हूँ अलग, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही समझ लीजिए। पुरंधिर योषा, मूर्धन्य शकार का विशेष ध्यान रखेंगे, कई सारे मूर्धन्य शकार आएंगे इसी मंत्र में। पुरंधिर योषा, योषा। अगला शब्द देखिए, जिष्णु। जिष्णु एक मूर्धन्य शकार और एक दीर्घ उकार, लंबा खींचेंगे दीर्घ उकार को और मूर्धन्य शकार को आधा बोलेंगे। जिष्णु, जिष्णु ऐसा करके, है ना। अगला शब्द देखिए, रथेष्ठाः, फिर एक मूर्धन्य शकार और वो भी हलंत, और ठकार और आया, और ये ठकार कैसा होता है, महाप्राण होता है। टकार नहीं बोलना है, टकार अल्प प्राण होता है, ठकार महाप्राण होता है, ज्यादा वायु चाहिए होती है, ठोकर जैसी लगती है भीतर से। तो क्या बनेगा, रथेष्ठाः, रथेष्ठाः ऐसे हो गया, रथेष्ठाः। अगला शब्द देखिए, सभेयो। सभेयो कोई उतना कठिन नहीं है, बस हो गया। इतना ही सभेयो। अगला शब्द देखिए, युवास्य। युवा, युवा होता है ना युवा, उसके पीछे स्य और लगा देंगे, युवास्य। और मैं हमेशा जहां भी य आता है ना, उसको तो मैं विशेष बताता हूँ आपको, क्योंकि यकार पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता तो बहुत गलत उच्चारण हो जाता है। युवास्य ऐसे जल्दी बोल के निकल जाते हैं, युवास्य, युवास्य नहीं, युवास्य। य का स्पष्ट उच्चारण आना चाहिए पीछे, युवास्य। अगला शब्द देखेंगे, यजमानस्य। यज, सबसे काम की बात तो जकार है, जकार पूरा है, नहीं तो गलत उच्चारण क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे किसी के घर हवन हुआ और हवन करने के लिए आजकल तो पंडित जी लोग कुछ और ही नाम बोल देते हैं, क्या कहते हैं, जजमान को बुलाइए, जजमान को यहाँ बिठाइए, उनका तो जजमान चलता है, यजमान भी नहीं होता। और हिंदी में यजमान कहते हैं हम लोग, यजमान है ना, यजमान भी नहीं होता, क्या होता है, यजमान होता है, यजमान।
संस्कृत में तो यजमान चलेगा, यज, जकार पूरा है ना भाई। यजमान कब होता? जब जकार आधा होता तब कहते। ये ज आधा होता तो क्या बोल देते? यजमान बोल देते। लेकिन अभी पूरा है तो क्या बोलेंगे? यजमानस्य, यजमानस्य। और वो मैंने स्य में फिर से बता रहा हूँ, यकार को पूरा ही बोलेंगे। यजमानस्य वीरो, वीरो आसान है ना, वीरो, बस दीर्घ ईकार का ध्यान रखेंगे। जायताम, फिर से वही शब्द आ गया, देखिए ये वाला है ना, ये दोनों एक जैसे हैं। जायताम बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला शब्द देखिए, कॉपी पेस्ट है ना, निकामे, निकामे। दोनों भाई भाई एक साथ बैठे हैं, पेयर है, निकामे निकामे। अब ये निकम्मा मत समझ लेना कि निकम्मा जैसा कुछ मामला है, वैसा नहीं है। निकामे निकामे। अब निकामे नहीं करेंगे कि ह्रस्व इकार का दीर्घ इकार बना दे, ऐसा नहीं। हंसी आ रही है ना? चलिए कोई बात नहीं, निकामे निकामे ऐसा उच्चारण होगा। आसान है, निकामे निकामे। नह, वही धियो यो नह वाला नह। परजन्यो, परजन्यो, पर में जो रेफ है ना ये आधा है तो आधा ही बोलेगा, पर बोलेंगे। परजन्यो ऐसा नहीं बोलेंगे। कई बार वो आधे पूरे का अंतर करते करते हम लोग आधे पूरे में ऐसे उलझ जाते हैं कि आधे रेफ को पूरा बोल जाते हैं, परजन्यो ऐसा बोल देते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में होती है गलती, भूरा भोवा, भूरा भूरा ऐसा नहीं होता, भूर होता है, भूर। नहीं तो हर जगह फिर पूरा करने की आदत बन जाती है हमारी। भूरा वो गलत है। ऐसा ही यहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर, परजन्यो, क्योंकि रेफ आधा है। परजन्यो, परजन्यो इतना ही है बस, ये ज्यादा कठिन नहीं है। अगला शब्द देखिए, वर्षतु, वर्षतु। मूर्धन्य शकार और रेफ देखिए फिर से आया तो वर बोलेंगे, वर्षतु। मूर्धन्य शकार को भी पूरा रखेंगे, वर्षतु नहीं बोलेंगे। नहीं तो वर्षतु भी बोल देते हैं, वर्षतु। ये गलत उच्चारण है। सही उच्चारण क्या होगा? वर्षतु, वर्षतु। और तकार पर तो वो है ही ह्रस्व उकार, जल्दी ही बोला जाएगा, वर्षतु ऐसा नहीं करेंगे, वर्षतु ऐसा। फलवत्यो, फल। अब देखिए यहाँ भी एक गलती होने का चांस रहता है और वो करते भी हैं कई लोग। फलवत्यो कह देते हैं, फलवत्यो। फलवत्यो कब कहते हैं? जब लकार आधा होता, अभी लकार पूरा है तो क्या बोलेंगे? फलवत्यो, वत्यो। और वत्यो में तकार हलंत है, वतयो नहीं करेंगे, वत्यो। फलवत्यो, फलवत्यो, फलवत्यो ऐसा हो गया। एक और देखिए, बड़ा शब्द फिर से आया वो वाला और वही बात आ गई यहाँ पे, ये बीच में जो चिन्ह है इसका ध्यान, इसका छोड़ देंगे, उपेक्षा करेंगे, इस पर ध्यान भी नहीं देंगे। पहला अक्षर है न, केवल न। न औषधयः, औषधयः। जैसे कई बार हमारे लोग, हम अच्छे जो हिंदी भाषी लोग हैं वो क्या करते हैं, जैसे कोई बीमार हुआ हमारे संबंधियों में तो हम कहते हैं दवाई ले ली आपने, तो उनका तो सामान्य व्यवहार चलता है, दवाई ले ली, हाँ जी दवाई खा ली, आपने दवाई नहीं ली, ऐसा व्यवहार चलता है। जो थोड़े और हिंदी भाषी होना चाहते हैं कि हाँ भाई हम शुद्ध हिंदी में बात किया करेंगे, तो वो क्या कहते हैं, औषधि ले ली आपने, औषधि। तो वहां एक ये चलता है औषधि, औकार चलता है, औषधि ऐसे लिखते हैं। और हम पूछते हैं आपने औषधि ले ली, औषधि, तो वहां औकार होता है ना। जो आयुर्वेद में चलता है वो औषधि होता है, औकार होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, औषधयः। अब ये क्यों है? तो ये वो व्याकरण है जिसके कारण ये दो मात्राओं की एक मात्रा बनी है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जैसा है वैसा ही याद करेंगे, क्योंकि यहाँ दो मात्राएं नहीं है। कभी आप औषधयः ऐसा कर दें, औषधयः, ओ अंग्रेजी वाला जो ओ होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मामला है यहाँ पर, औषधयः ऐसा बोलेंगे। ओष, मूर्धन्य शकार देखिए, ओषधयः, ओषधयः। और नकार के साथ मिलाएंगे तो क्या बनाएगा, क्या बनेगा? न ओषधयः, न ओषधयः। और वो जो आते हैं वो जो इसको अवग्रह चिन्ह को पकड़े बैठे रहते हैं, वो क्या बोलेंगे? न औषधयः, वो ऐसा बोलेंगे, जबकि ऐसा होता भी नहीं, कहीं नहीं होता। तो इसको छोड़ देंगे और क्या बोलेंगे? न औषधयः, ये हो गया।
अगला शब्द देखिए पच्यंताम, पच्यंताम। देखिए बड़ा काम का शब्द है, बीच में चकार आधा है। अगर पूरा होता तो क्या बोलते? पचयंताम, ऐसा बोलते। आधा कर दिया तो क्या बोलेंगे? पच, पच। चकार बहुत जल्दी बोला जाएगा, पच्यंताम, पच्यंताम। नकार भी आधा है, पच्यंताम। और ये ताम तो बिल्कुल वैसा ही जैसे पीछे जायताम, जायताम आ रहा था, वैसा ही होगा। तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? पच्यंताम। अगला शब्द देखेंगे योगक्षेमो। अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जी। देखिए पहले मैं इसके लिए थोड़ी सी सफाई कर देता हूं, तब देखेंगे। अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसलिए है क्योंकि ये जो क्ष होता है ना, ये क्ष क्षत्रिय वाला, इसका उच्चारण बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए आज इसका ध्यान से देखेंगे। ये वर्ण जो होता है, ये वाला अक्षर, इसका अकेले उच्चारण करना कठिन होता है क्योंकि क और ककार हलंत और मूर्धन्य शकार से मिलके बनता है। लेकिन अगर इसके पहले कोई और वर्ण आ जाए तो उसके साथ बोलना बड़ा आसान हो जाता है, कक्षा, कक्षा, है ना। तो वैसा ही मामला यहाँ पर है। अभी देखेंगे क्या है। योग, आधा कर, इसको आधा आधा करें तो क्या बनेगा? योग। और आगे क्या है? क्षेमो। अलग अलग तो वैसे बोल भी नहीं सकते, तो योग के साथ मिलाएंगे। और यहाँ देखिए कैसे बोलेंगे, अगर सही बोलना है योगक, ऐसे करके योगक क्षेमो। अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे ही बोलेंगे योगक, क्योंकि ये जो क्ष क्षत्रिय होता है ये क और मूर्धन्य शकार को मिलकर ही बनता है, ये योगक्षेमो। तब आप इसका अच्छे से कर पाएंगे, योगक्षेमो, योगक्षेमो। जैसे एक शब्द चलता है क्षमा, अगर आप इसको अकेले बोल दें, केवल इसी शब्द को और इसी अक्षर से शुरुआत करें तो कठिन हो जाता है, क्षमा। कुछ लोग तो क्षमा मांगते हैं, कुछ लोग क्षमा मांगते हैं, कुछ लोग क्षमा मांगते हैं, कुछ लोग समा मांगते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं ना। लेकिन जब इसको किसी और शब्द के साथ बोला जाए तो कैसे बोला जाएगा? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। पहले वाले के साथ जोड़ के तुरंत क बोला जाता है, ठीक है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसे करके। वैसे ही यहाँ योगक्षेमो, 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 ऐसा उच्चारण इसका होगा। अगला वही आ गया फिर से लौट के, नह। और अंतिम शब्द देखिए, अंतिम शब्द है कल्पताम। ये भी काम का शब्द है, कल्प। कल्प नहीं बोलेंगे, नहीं तो जैसे कल्प वृक्ष होता है ना, वो कल्प वृक्ष नहीं होता, कल्प वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, है ना। तो वैसा ही ये है, कल्पताम, कल्पताम, ऐसा ये यहाँ पर ये वाला शब्द भी पूरा होता है, मंत्र भी पूरा हो जाता है। बहुत सारे शब्द हैं, लंबा मंत्र है, तो एक बार फिर तो बनता है ना दोबारा से देखना। एक बार सभी शब्दों का उच्चारण फिर से देख लीजिए जल्दी जल्दी, फिर मैं प्रवाह से बोलूंगा और फिर आप सुनाएंगे। पहला शब्द ओम, दूसरा शब्द आ, अगला शब्द ब्राह्मण, क्षमा कीजिए, ब्राह्मण, ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं करेंगे क्योंकि णकार नहीं है, नकार है, ब्राह्मण, ब्राह्मणो, 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 ब्रह्म, वर्चसी, वर्चसी, ब्रह्म वर्चसी, ब्रह्म वर्चसी, जायताम, जायताम, राष्ट्रे, राष्ट्रे, राजन्यः, राजन्यः, शूर ईशव्योति व्याधि, शूर ईशव्योति व्याधि, महारथो, महारथो, जायताम, 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 दोग्ध्री, दोग्ध्री, धेनुर्वोढा, धेनुर्वोढा, नड्वा नाशुः, धेनुर्वोढा, नड्वा नाशुः, धेनुर्वोढा, नड्वा नाशुः, सप्तिः, सप्तिः, पुरंधिर्योषा, पुरंधिर, पुरंधिर्योषा, जिष्णु, जिष्णु, रथेष्ठाः, रथेष्ठाः,
सभेयो 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 युवास्य युवास्य यजमानस्य 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 वीरो वीरो जायताम जायताम निकामे 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 नः पर पर्जन्यो 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 वर्षतु वर्ष वर्षतु वर्षतु फलवत्यो फलवत्यो फल फलवत्यो न ओषधयः न ओषधयः पच्यन्तां पच्यन्तां योगक्षेमो योगक्षेमो नः नः कल्पतां कल्प कल्पतां कल्पतां। एक बार इसका प्रवाह से उच्चारण देखेंगे। ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वा नाशुः सप्तिः पुरन्ध्र्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रार्थना हमारी यहाँ पर पूरी होती है।